तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल स्टडी 20 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बिहार में तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत स्टाफ नर्स की वैकेंसी आउट हुई हैं। और फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। 11,389 के आसपास इसमें पद हैं, रिक्त पद 11,389 हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी वैकेंसी हैं, 11,389 पद हैं पूरे। तो देखो, हमारे जो बिहार की लड़कियां हैं जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है भाई। और आपके लिए मैं बता दूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल स्टडी 20 पर आज से जीएनएम का पूरे कोर्स की तैयारी एकदम बेसिक से कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे आपके जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या आपके टॉपिक हैं, क्या क्या आपके चैप्टर रहेंगे, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कहाँ से आपका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हमारा सिलेबस फॉर स्टाफ नर्स एग्जाम 2025। ठीक है, पहला क्या है, सबसे पहले हमारा बुनियादी विज्ञान में हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मानव शरीर के शारीरिक कार्यों और कारकों को समझाने के लिए शारीरिक और जैव रासायनिक संरचनाएं जो इन्हें बाधित कर सकती हैं और ऐसी गड़बड़ियों का तंत्र, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर की बात करें तो क्या है, नैदानिक महत्व के सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समूह। तीसरे चैप्टर की बात करें तो क्या है हमारा अस्पताल और समुदाय में बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटाणु शोधन और बंधीकरण। अब चौथे चैप्टर पर आते हैं। हमारा चौथा चैप्टर कौन सा है दोस्तों, चौथा चैप्टर कौन सा हमारा, चौथे चैप्टर की बात करते हैं। चौथा चैप्टर हमारा विभिन्न नैदानिक परीक्षणों के नमूने एकत्र करना और संभालना। ठीक है दोस्तों, पांचवें चैप्टर की बात करते हैं, वजन और माप की गणना करना और खुराक की गणना और समाधान तैयार करने में कौशल का प्रदर्शन करना, यानी कि आपको वजन वगैरह तोलने की गणना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वो चैप्टर नंबर 6 आपका नुस्खे पढ़ना और व्याख्या करना और नियमों के अनुसार दवाओं की देखभाल करना। ठीक है, सातवां चैप्टर क्या रहेगा हमारा, शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर काम करने वाली दवाओं के विभिन्न समूह का वर्णन करना। आठवां चैप्टर क्या रहेगा हमारा, सामान्य दवाओं और जहर से संबंधित विषाक्त लक्षणों को पहचानना। ठीक है दोस्तों, अब अगले उसकी बात करते हैं। अगला क्या है, ये हमारा एक हो गया, ये इसमें हमें बुनियादी विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। अब अगली बात करते हैं, हमारा अगला आता है पोषण और आहार विज्ञान के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये तो हमारे चैप्टर दिए गए हैं। अब हम जब अपने चैनल पे क्लास कराएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक और कहाँ कहाँ से टॉपिक पढ़ने हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल 100% सिलेक्शन की गारंटी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से 100% सिलेक्शन की गारंटी है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे देखियो, आगे पहला चैप्टर है इसमें हमारा पोषण एवं आहार विज्ञान में विभिन्न पोषक तत्व और स्वास्थ्य के रख रखाव में उनका महत्व। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर है दूसरा, विभिन्न आयु समूहों और शारीरिक स्थितियों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुकूल आहार की योजना बनाना। अगला तीसरा चैप्टर हमारा पोषण संबंधी कमियां और उनकी रोकथाम और प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विभिन्न रोग स्थितियों के लिए चिकित्सीय आहार की योजना बनाना। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सब पढ़ना है पोषण एवं आहार विज्ञान में। आगे क्या हमारा मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं देखिए जरा। इसमें देखो, सबसे पहला चैप्टर कौन सा, सबसे पहला चैप्टर है विभिन्न आयु समूहों के व्यवहार में सामान्य और विचलन तथा उनके कारण। ठीक है दोस्तों, दूसरा चैप्टर है मनोविज्ञान के सिद्धांतों और स्वास्थ्य और रोगों में इनके अनुप्रयोग की व्याख्या करें। तीसरा चैप्टर हमारा स्वयं और दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करें। चौथा चैप्टर क्या हमारा, सामान्य व्यवहार से विचलन को पहचानने और मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करें। पांचवा चैप्टर क्या हमारा, रोगियों के व्यवहार की गतिशीलता और नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में इसका अनुप्रयोग। छठा चैप्टर क्या हमारा, छठा चैप्टर संच पारस्परिक संबंध बनाए रखना। सातवां चैप्टर क्या हमारा, रोग में उपयोग की जाने वाली चिकित्सा और मनोरोग सर्ग में नर्सों की विभिन्न भूमिकाएं। आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स, अगला क्या पढ़ना है हमें, इससे आगे हमें क्या पढ़ना है, मौलिक नर्सिंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर हमारा एक पेशे के रूप में नर्सिंग का वर्णन करें, इसका दायरा, शिष्टाचार और नैतिकता। और दूसरा क्या हमारा, प्राथमिक उपचार,
तीसरा क्या है हमारा, रोगी के लिए सहज और सुरक्षित वातावरण, यानी कि सहज और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए रोगी के लिए, ठीक है। मतलब कहाँ और कैसे होगा वो सब जानकारी देनी पड़ेगी, इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको। चौथे चैप्टर की बात करें तो क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ के साथ रोगियों की देखभाल के लिए बुनियादी नर्सिंग प्रक्रियाओं को पूरा करें। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, अवलोकन और रिकॉर्ड बनाएं। छठे चैप्टर की बात करते हैं, निर्धारित निर्धारित दवाएं दें और उपचार करें। आगे क्या है, आगे सातवां चैप्टर हमारा, सातवें चैप्टर में क्या है, रोगियों और नर्सिंग देखभाल के रिकॉर्ड बनाए रखें। इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे क्या है हमारा, इससे आगे हमारा सामुदायिक नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए जरा। पहला चैप्टर क्या हमारा, पहला चैप्टर रहेगा व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य में योगदान देने वाले व्यक्तिगत, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के तरीके। तीसरा चैप्टर क्या हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताएं और रोगियों, परिवारों और समुदायों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। चौथा चैप्टर क्या हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार करना और उनका उपयोग करना, ठीक है। उसके बाद पांचवा चैप्टर क्या हमारा, सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक विकृति के लक्षण। छठा चैप्टर क्या है, मेडिको सोशल वर्क और वर्क में कौशल का प्रदर्शन। आगे बात करते हैं, आगे आगे हमारा क्या चैप्टर है, छः ही हो गए। देखो सातवां चैप्टर क्या हमारा, माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत और शहरी और ग्रामीण समुदायों में उनके लिए उपलब्ध सेवाएं, क्या क्या सेवाएं होती हैं, मतलब शहरी लोगों के लिए और गांव वाले लोगों के लिए। आठवां चैप्टर क्या है, माताओं और बच्चों के बीच सामान्य से विचलन और क्लिनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और घरों में आवश्यक कार्रवाई करना। उसके बाद नवा चैप्टर क्या है, परिवार नियोजन की आवश्यकता और तरीके के बारे में समुदाय को शिक्षित करना। 10वां चैप्टर क्या हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अनुसार सामुदायिक निदान और सामुदायिक नर्सिंग सेवाओं के वितरण में कौशल का प्रदर्शन करना। दोस्तों इससे आगे हम बात करते हैं, इससे आगे क्या पढ़ना है हमें, ये तो हमें इतना पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हमारा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा नर्सिंग, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पहला चैप्टर क्या रहेगा हमारा, शरीर की विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित करने वाली सामान्य चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्थितियों में कारण, पैथोफियोलॉजी, लक्षण, उपचार एवं रोग निरोधी उपाय। दूसरा चैप्टर में क्या हमारा, शरीर की विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित करने वाली सामान्य चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्थितियों वाले रोगियों में रोगी केंद्रित नर्सिंग देखभाल प्रदान करना। तीसरा चैप्टर क्या हमारा, सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार करना और ऑपरेटिव प्रक्रिया में सहायता करना, यानी कि जहाँ जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी सहायता करना, ठीक है। अगला क्या है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या उसको दिया जाता है, क्या क्या मतलब जैसे वहाँ पे दवाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ ऑपरेशन के टाइम लगाई जाती हैं वो डॉक्टर को आपको देनी होंगी, इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। चौथा चैप्टर क्या हमारा, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरणों की पहचान करना, यानी कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कौन कौन से हमारे थिएटर यूज किए जाते हैं उनकी पहचान करना। अगला पांचवा चैप्टर क्या हमारा, पांचवा चैप्टर उपयोग किए जाने वाले एनेस्थीसिया, उनके प्रभाव एवं खतरे के बारे में बताना तथा एनेस्थीसिया के प्रभाव से ठीक होने तक एनेस्थीसिया दिए गए रोगी की देखभाल करना। अगला चैप्टर क्या हमारा, छठा चैप्टर है इसमें हमारा इंट्यूबेशन सहित पुनर्जीवन उपकरणों का उपयोग करके सामान्य आपात स्थितियों के मामले में प्राथमिक उपचार को पहचानना और प्रदान करना। सातवां चैप्टर क्या हमारा, सातवां चैप्टर गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल करना जिन्हें महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। आठवां चैप्टर क्या हमारा, आपदा, आपातकाल और दुर्घटनाओं के मामले में प्राथमिक उपचार प्रदान करना तथा हताहतों को परिवहन करने में कौशल का प्रदर्शन करना। चैप्टर नंबर हमारा क्या, हताहत आपातकालीन सेवाओं का आयोजन करना। 10वां चैप्टर क्या हमारा, 10वां चैप्टर है हमारा संक्रमण रोगों उनके संचरण और अस्पताल और समुदाय में बाधा नर्सिंग की व्याख्या करें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे हमारा बाल चिकित्सा नर्सिंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें। देखो बाल चिकित्सा नर्सिंग के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर क्या हमारा, पहला चैप्टर है विभिन्न आयु समूहों के बच्चों की वृद्धि और विकास, पोषण और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का वर्णन करना, ठीक है। दूसरा चैप्टर है बाल चिकित्सा नर्सिंग में शामिल बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करें।
तीसरा चैप्टर हमारा नवजात शिशुओं और चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विकारों वाले बच्चों को नर्सिंग प्रबंधन प्रदान करें। चौथा चैप्टर हमारा नवजात शिशुओं और बच्चों में आपात स्थितियों को पहचानें और उचित प्राथमिक चिकित्सा उपाय करें। पांचवा चैप्टर क्या हमारा सामान्य नवजात और कम वजन वाले बच्चों का प्रबंधन करें। छठा चैप्टर क्या हमारा निवारक बाल चिकित्सा नर्सिंग के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें और अस्पताल या समुदाय में नर्सिंग देखभाल करते समय उनके अभ्यास करने में सक्षम हो। आगे बात करते हैं हमारा आगे क्या हमारा अगला चैप्टर रहेगा हमारा प्रसूति नर्सिंग। प्रसूति नर्सिंग में क्या पहला चैप्टर है हमारा गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि की शारीरिक रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरा है माताओं को प्रसव पूर्व देखभाल। तीसरा चैप्टर हमारा पहली और दूसरी डिग्री के फटने पर एपिसियोटोमी और शिवनी। चौथा है हमारा माताओं और बच्चों को घरेलू सेवाएं। पांचवा चैप्टर हमारा तत्काल उपचार की आवश्यकता वाली सामान्य प्रस्तुति संबंधी आपात स्थितियों का प्रबंधन। छठा चैप्टर हमारा परिवार कल्याण की सलाह। अगले चैप्टर आगे बात करते हैं हमारा आगे हमें क्या पढ़ना है, ये शायद लास्ट होगा, जो भी है चलो देखते हैं। प्रशासन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत नर्सिंग में शिक्षा और रुझान। ठीक है, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है हमारा प्रशासन के सिद्धांत और विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य प्रशासन के लिए इसके आवेदन। दूसरा चैप्टर क्या हमारा अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के नर्सिंग घटकों के लिए संगठनात्मक पैटर्न। तीसरा क्या हमारा कर्मचारियों की दक्षता में सुधार के लिए प्रभावी मानवीय संबंध। चौथा चैप्टर क्या हमारा पर्यवेक्षण के सिद्धांत और पर्यवेक्षी तकनीकों में कौशल विकसित करना। पांचवा चैप्टर क्या हमारा भारत और विदेशों में नर्सिंग और नर्सिंग शिक्षा में रुझान। छठा चैप्टर क्या हमारा एक पेशे के रूप में नर्सिंग और पेशेवर जीवन में अधिकतर जिम्मेदारियां और समायोजन। आगे बात करते हैं आगे क्या हमारा आगे सातवां चैप्टर हमारा नर्सिंग और लागू शिक्षण की विधियां। इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे हमारे यूट्यूब चैनल पैरा मेडिकल स्टडी 20 को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार और लास्ट में बता दूं दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पैरा मेडिकल स्टडी 20 पर बिल्कुल एकदम बेसिक 0 लेवल से GNM का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद और आगे भी देखो, फ्री में PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9608423197 पर मैसेज कर लें। ठीक है दोस्तों, भाई हिमांशु सर। तो दोस्तों अपने जीवन को भविष्य बनाने, अपने जीवन को सक्सेस बनाने के लिए, अपने जीवन की भविष्य की कामना करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल 0 लेवल से 100% सिलेक्शन की गारंटी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से लगातार कंटिन्यू पढ़ते हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा सिलेबस रहा और हमारी क्लासेज अब चालू होने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।